स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं फ्रैक्शन क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2, जिसका आज इंट्रोडक्शन लेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है और कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है वो ऊपर आ रही है कि ए फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग ए पार्ट ऑफ ए होल। द होल में बी ए सिंगल ऑब्जेक्ट और ए ग्रुप ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि रिप्रेजेंट इन ए होल, और एक फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे हमने ले लिया 4/7, तो ये नंबर क्या है, ये होल नंबर है कि नहीं है, ये होल नंबर है। ये नंबर भी क्या है, ये भी होल नंबर है। तो भाई जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें और P एंड Q क्या हो, होल नंबर हो, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है फ्रैक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं कि फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले आता है फ्रैक्शन में टाइप ऑफ फ्रैक्शन। जिसमें सबसे पहला फ्रैक्शन है जो आ रहा है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, ए फ्रैक्शन whose नॉमिनेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मीनिंग ये हुआ कि जिसका नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, यानी जिसका नॉमिनेटर ये होता है और ये क्या होता है, ये होता है डिनोमिनेटर। यानी इसको हम हिंदी में अंश बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं हर। तो ये हुआ नॉमिनेटर, ये हुआ डिनोमिनेटर। ठीक है, एन और डी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। एन इक्वल टू होता है नॉमिनेटर NUMERATOR और डी इक्वल टू होता है डिनोमिनेटर DENOMINATOR। तो एन इक्वल टू नॉमिनेटर, डी इक्वल टू डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जिसका नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। पहला एग्जांपल हुआ 7/8। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम 4/6, जिसका ये नॉमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है कि नहीं है, तो ये हमारा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसके काफ़ी एग्जांपल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लूँ मैं तो काफ़ी एग्जांपल हो सकते हैं। 5/6, 4/8, 2/3, 5/7, तो ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अब बात करते हैं सेकंड टाइप की। अब बात करते हैं सेकंड फॉर्म जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, ए फ्रैक्शन उस नॉमिनेटर इज मोर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कहने का मतलब ये हुआ जिसका नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। एग्जाम्पल लिया मैंने 7/5, ये भाई नॉमिनेटर है इसका, ये डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर से अगर नॉमिनेटर बड़ा होगा तो ये कौन सा फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। एग्जाम्पल लिया मैंने 2/1, 3/2, 8/5। तो ये नॉमिनेटर जितने आ रहे हैं वो डिनोमिनेटर से बड़े हैं कि नहीं है, ये N/D, ये नॉमिनेटर जितने हैं 2, 3, 8, ये डिनोमिनेटर से बड़े हैं कि नहीं है 1, 2, 5 से। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यही होता है कि जिसका नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। ठीक है, अब बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन की। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, ए कम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड ए मिक्स फ्रैक्शन। यानी एक प्रॉपर फ्रैक्शन जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि जिसका डिनोमिनेटर नॉमिनेटर से बड़ा हो। ओके, जिसका डिनोमिनेटर नॉमिनेटर से बड़ा हो। तो अब लेते हैं एक होल नंबर, जैसे होल नंबर ले लिया, सपोज करो 2 ले लिया, 2 और एक प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया ये। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन और ये हो गया एक होल नंबर। तो 2 + 3/5 ये हो गया मेरा मिक्स फ्रैक्शन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 होल 3/5, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो गया। तो इसकी डेफिनेशन यही है कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर, एक होल नंबर लिया मैंने 2 और एक प्रॉपर फ्रैक्शन लिया मैंने 3/5, इन दोनों को जब कंबाइन कर देंगे तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल है और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। 21, 6 होल 29, 7 होल 4/15, ये सारे इतने सारे एग्जांपल ये हो सकते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहता है कि ए गिवन फ्रैक्शन एंड वेरियस फ्रैक्शन ऑब्टेनिंग बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इज नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर आज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई एक नंबर है, जैसे सपोज करो मैंने नंबर एक लिया क्या 3/5। ओके, अब अगर हमें इसके इक्विवेलेंट कोई फ्रैक्शन लेके आना है तो या तो इसमें डिवाइड 1/y करो, बोथ नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इधर भी बोथ नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, या फिर इसमें कुछ भी मल्टीपल करो नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, वो होना चाहिए सेम। सॉरी, मल्टीपल करो, एग्जाम्पल दूसरा मल्टीपल करो। ओके, तो जो फ्रैक्शन आएगा वो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा। देखो कैसे, अगर इससे हम इसको डिवाइड करेंगे 1 तो ये तो 3 आएगा, ये भी 5 आएगा, ये इसके बराबर आ रहा है। अब अगर हम इसको करेंगे 3 2 6, 5 2 10, अगर हम इसको कट करते हैं तो भी हमारा 3/5 आएगा, तो ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ। सेम ऐसे ही और एग्जांपल लेते हैं। अगर 3/5 का इक्विवेलेंट और देखना है तो इसमें 3 का और मल्टीपल कर दो तो आ गया 9/15। 4 का मल्टीपल कर दो 3 × 4/5 × 4, तो ये आ गया 12 और नीचे आ गया 5 4 जा 20। तो ये जितने एग्जाम्पल आए हैं ये ना, ये 6/10, 9/15, 12/20, ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके, कंफर्म। अब बात करते हैं अगले टाइप की, जो है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। यानी कोई एक ऐसा फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन का एक ग्रुप हो, भाई एक ये फ्रैक्शन है 4/5, 2/5, 6/5, ये एक टाइप का ग्रुप ही तो है भाई, 3 फ्रैक्शन का ग्रुप है। तो इस ग्रुप में अगर नीचे की जो डिनोमिनेटर है, नहीं तो बोलते हैं डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर्स हैं ये अगर इक्वल हैं, बराबर हैं, सेम है, ये तीनों चीज़ें अगर ये तीनों फ्रैक्शन सेम हैं तो ये हमारा लाइक फ्रैक्शन होगा। हमें नॉमिनेटर से इसमें लेना देना कुछ नहीं है, नॉमिनेटर कुछ भी हो सकता है, पर डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए लाइक फ्रैक्शन में। और कोई एग्जांपल ले सकते हैं 2/15, 7/15, 11/15, 16/15। तो ये सारे एग्जांपल भाई लाइक फ्रैक्शन के हैं, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर मेरा जो है वो सेम है। ओके, कंफर्म। अब बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन की। तो जो अनलाइक फ्रैक्शन है वो कहता है फ्रैक्शन विद डिफरेंस डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। अब भाई यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन अभी क्या कह रहा था कि जिसका डिनोमिनेटर सेम हो तो वो हमारा लाइक फ्रैक्शन है। तो जस्ट इसका अपोजिट अनलाइक फ्रैक्शन होता है, जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंस हो। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, 2/5, 3/4, 6/8। यहाँ पे जो हमारे ये डिनोमिनेटर आ रहे हैं ना, ये डिनोमिनेटर 6/8, इसको कट भी हो सकता है, इसको छोड़ो, 5/7 ले लिया। ये जितने डिनोमिनेटर आए 5, 4, 7, ये सेम है, कहीं सेम तो है नहीं। तो इम्प्रॉपर वो अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब यही हुआ कि फ्रैक्शन विद डिफरेंस डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। यानी जो इसके डिनोमिनेटर हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, वो हमारे अनलाइक फ्रैक्शन आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही फ्रैक्शन। अब करते हैं अगली क्लास में एक्सरसाइज 2.1। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।